ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये। 4 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, रिक्ता तिथि है, लेकिन पूर्ण करने का अवसर आपको मिल सकता है इस दिन, क्योंकि गजकेसरी योग बन रहा है। बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है। आपकी राशि में इस वक्त ग्रह 2 धारी योग बना रहे हैं। यदि शांति से जल्दबाजी करे बिना कार्य करोगे तो चीज़ें लाभ देंगी, नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक स्थिति बन सकती है, कहीं ना कहीं सेहत भी बिगाड़ सकती है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह जो हैं वो थोड़ी सी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मन जो है बहुत छटपटा रहा है बहुत सारी चीज़ों करने के लिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ग्रह जब कमज़ोर स्थिति में होते हैं, चीज़ें करने के लिए मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल इस वक्त आपकी राशि में पुरुषार्थ बढ़ा रहा है, पुरुषार्थ वाले भाव में बैठा हुआ है और छटपटाहट कहीं ना कहीं दे रहा है कि ये भी करूँ वो भी करूँ। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी मत पालो। चंद्रमा जो है बहुत तेज़ गति में जल में तैरता दिखाई दे रहा है, बृहस्पति के सम्मुख है और कहीं ना कहीं बुद्धि बहुत तेज़ गति से कार्य कर रही है। इस वक्त रिक्ता तिथि है, रिक्ता तिथि में श्री गणेश का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, पीली चीज़ों का दान करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 5 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, कीर्ति योग आपकी राशि में है, लेकिन कीर्ति कब मिलेगी इस बात का ध्यान रखें। शनि को मनाना पड़ेगा। शनि कहीं ना कहीं स्थितियों को थोड़ा सा महंगा करता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जो चीज़ें 2 रुपये में होनी चाहिए कहीं ना कहीं आपकी राशि में दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उसमें आप 10 रुपये खर्च करने की तरफ ज़्यादा जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हर चीज़ में, घर का सामान हो चाहे बाहर का सामान हो, चीज़ों पर विश्वास, लोगों पर विश्वास ना करें। कहीं ना कहीं लोग आपके मनोमस्तिष्क में कन्फ्यूजन क्रिएट करते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी इस वक्त जो है आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं, अपनी शक्ति पर भी आश्वस्त नहीं हो रहे हैं। तो इस दिन गौ सेवा करने का प्रयास करें। हो सके तो एक उपाय करें, शाम के समय गऊ का कंडा यदि मिल जाए तो उस पर थोड़ा सा गूगल डालकर थोड़ा सा धूम घर में याद करने का प्रयास करें। पॉजिटिव साउंड्स आएंगी, पॉजिटिव, ये एरोमा थेरेपी है। आज बहुत सारे लोग कहेंगे भैया आप कहाँ लाएं गायों का कंडा, अमेरिका में रहते हैं या बाहर कहीं रहते हैं, किसी शहरों में रहते हैं, गाय का कंडा तो मिलेगा नहीं। तो एक काम करो, थोड़ा सा तवे पर ही थोड़ा सा गूगल को जला लो, गूगल की गोंद थोड़ा सा धूम्र घर में व्याप्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं नेगेटिव, गूगल की धूप मिल जाए तो उसको जलाने का प्रयास कीजिए, वो भी कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का रास्ता बहुत सुंदर तरीके से देने का प्रयास करेगी। 6 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और आपके लिए तो खासतौर पर ध्यान कर लो कि ये समय परिवर्तन के लिए जा रहा है। दिन थोड़ा हल्का ज़रूर दिखाई देता है, धीरे धीरे चीज़ों को करने का प्रयास करें, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी और तब शौर्य दिखाने का पूर्ण ताकत मिलेगा, उसको दिखा भी लीजिएगा। लेकिन शनिवार का अवसर है, शनि को मनाने का अवसर है और ऐसे में ध्यान रखें पुरुषोत्तम मास में विशेष तौर पर जो योग बन रहा है षष्ठी तिथि है और ऐसे में स्कंद जी की आराधना सुंदर रूप से करने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर की उपासना, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा तिलाभिषेक, थोड़ा तिल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, भस्म भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनेगा। देखिए शनि और मंगल बहुत सन्निकट चल रहे हैं इस वक्त और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो लग्न में राहु, द्वितीय भाव में कहीं ना कहीं शनि, तीसरे भाव में मंगल, तीनों लाइन से एक इस प्रकार का योग बना के बैठे हैं जो कहीं ना कहीं उत्पाती योग बनाता दिखाई दे रहा है। अग्नि का भय कहीं ना कहीं इन दिनों थोड़ा ज़्यादा व्याप्त होता दिखाई दे रहा है और आने वाले करीब 20-25 दिन थोड़ा ध्यान रखें, अग्नि का साम्राज्य थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो उसके निमित्त थोड़े से उपाय यदि करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा मीठे का भोग, थोड़ा मीठे हलवे का भोग लगाने का प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं स्थितियाँ पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव होने की तरफ अवश्य बनेंगी आपके लिए। 7 तारीख रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, बहुत श्रेष्ठ तिथि है, पुरुषोत्तम मास, नारायण का मास और ऐसे में रविवार के दिन सप्तमी का योग बहुत सुंदर सुयोग बनाकर तैयार कर रहा है, ग्रह परिवर्तन की तरफ है। एनर्जी बहुत अच्छी आपकी दिखाई देती है, उस एनर्जी की शक्ति का सही इस्तेमाल करें, पूरी तरह से आपके लिए जो कार्य को करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहेगा। अपने संबंधों को ठीक करने के लिए समय भी अच्छा दिखाई दे रहा है। मन बिल्कुल आपका क्या होता है ना, प्रफुल्लित है, आनंदित है, ऐसा खुलकर काम करने के लिए तैयार करें, लेकिन राहु के साथ में है, ध्यान रखना। इसमें राहु आजकल आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या होगा, सबको आघोष में लेकर बैठा हुआ है। राहु का मंत्र जप करने का प्रयास करें। ओम भ्रांग भ्रीं ब्रौंग सह राहवे नमः, इस मंत्र का जप करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो अपने पितरों के निमित्त
थोड़ा गायत्री का यज्ञ कर लीजिए, जप कर लीजिए। ये आपके लिए कहीं ना कहीं पितरों की पूजा, कहीं ना कहीं भ्रम को दूर करने के लिए, कई बार हमारे को सही रास्ता प्राप्त करने के लिए पितरों की आवश्यकता बहुत होती है। जब पितरों को सहयोग नहीं होता है तो क्या होता है कि हमें बहुत बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और कहीं ना कहीं ये स्थिति मान के चले पितरों के निमित्त इस राहु के उपचार करने का रास्ता बहुत श्रेष्ठ होता है। तो इस दिन कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त एक थाली निकाल दीजिए, थोड़ा गायत्री जप करके पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर दीजिए, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। 8 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग है, और इस दिन शुक्र महाराज परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र विजय का योग बनाकर तैयार करें। आने वाले 20 दिन आपको अपनी शक्ति, अपनी युक्ति और साथ में अपने संबंधों को, चाणक्य नीति का इस्तेमाल यदि आपने करके कार्य किया तो सत्य माने ये बृहस्पति के साथ शुक्र की युति जो हो गई है, ये कहीं ना कहीं भ्रम को ठीक करने का रास्ता बना देगी। भगवान कृष्ण की कुंडली में ऐसा योग था, कितना बड़ा शत्रु आए सबको साफ करने का उन्होंने बहुत बढ़िया स्थिति उत्पन्न कर दी। तो कोशिश करें इस स्थिति का लाभ लेने का आप प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं विकट से विकट परिस्थिति को उड़ा के हटाने के फेंकने की स्थिति आपके अंदर विराजमान होकर तैयार हो रही है। तो इस स्थिति का शुक्र की नीति से, चाणक्य नीति से इस्तेमाल करते हुए कार्य करें। इस दिन कालाष्टमी है। भावी मेड़ सकें त्रिपुरारी। कई बार हमारे ग्रह ही थोड़े खराब चल रहे होते हैं और उनके कारण से हमारे कर्म से ग्रह खराब हो जाते हैं। तो भगवान शंकर की उपासना, कालाष्टमी वो तिथि है कि जिस दिन भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में उत्पत्ति हुई थी। तो कोशिश, वैसे तो वो जो मार्गशीर्ष के महीना आता है, लेकिन इस समय का आप कार्य करने का प्रयास करें। सोमवार का सुंदर योग है, कालाष्टमी का योग बना हुआ है, इस वक्त पुरुषोत्तम मास में योग बना हुआ है। थोड़ा दूध लीजिए, थोड़ा सा तिल लीजिए और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका सुंदर अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर योग बनेगा आपके लिए। ये शुक्र और जो बृहस्पति का सुयोग बनकर तैयार हुआ है, ये काफ़ी लंबा तो नहीं, करीब 20-25 दिन तक चलेगा इस योग। ऐसे में कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं, परम शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन दोनों की जो मानसिकता है बिल्कुल विपरीत है। एक सीधे रास्ते पे आगे चलने के योग बना सकते हैं और एक डिप्लोमेटिकली तरह आगे चलने के योग बनाते हैं। जो चाणक्य नीति है वो शुक्र की नीति है और जो बृहस्पति की नीति है वो सात्विक नीति है। बस यही भेद है। और ये भेद जब यदि चक्कर क्या है कि दोनों ग्रहों की युति जब जिस कुंडली में हो जाती है तो कई बार तो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि हम सही रास्ते पे चलें, और कई बार होता है कि क्यों ना हम गलत मार्ग भी ले लें, इसके लिए छठे शाठ्यम समाचरित वाली स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, मति भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अलग अलग रहें तो कहीं ना कहीं जिस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव होगा उस तरह की वास्तविकता जीवन में अधिक। गोचर में इस वक्त दोनों ग्रहों की एक साथ युति होने के कारण से कई बार व्यक्ति में, जैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण जहाँ युति बन रही है, वो कहीं ना कहीं मति भ्रम उत्पन्न कर सकता है। तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण से बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति वैसे ताकत में है तो अच्छा होगा, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाने से आपको बचा देंगे। हो सके तो पीला टीका अपने माथे पर अवश्य लगाने का प्रयास करें। कभी कभी गौ सेवा, जी हाँ, गौ सेवा जितनी होगी उतनी अच्छी। आमतौर पर कई लोगों ने आजकल ज्योतिष का वो पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए ज्योतिष को। वो कई लोगों ने ऐसा बताना शुरू कर दिया है कि शराब का संबंध शुक्र के साथ है। कहाँ से निकला पता नहीं। निकृष्ट शुक्र होगा तो अवश्य लगा देगा। शुभ शुक्राचार्य क्या आप बात करना चाह रहे हैं, शुक्र के संबंध में बात करें, परम शुभ ग्रह है, विलासिता कहाँ से आई? तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और ज्योतिष के अंदर आप कह रहे हैं, कई लोगों ने तो यहाँ तक बना दिया कि जिनका शुक्र का प्रभाव चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ और गलत कार्य की तरफ उद्धृत हों। शुक्र का संबंध जो है वो गऊ के साथ है। गाय के दूध का सेवन करना शुरू करें ना। आमतौर पर जिन लोगों को अपने शुक्र को प्रबल करना है, अच्छा करना है, वास्तविक तौर पर शुक्र का लाभ लेना है, वो नित्यपति, हमारे कहने से गाय का दूध नित्यपति पीना शुरू कीजिए। देखिएगा कैसे परिवर्तन शुक्र ना हो, शुक्र का शुभ लाभ कैसे ना मिले आपको, शुक्र की वास्तविक एनर्जी कैसे नहीं मिले। औषधीय दृष्टिकोण से भी यदि देखेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड वाइड जो गाय का दूध है वही शुक्र का वर्धन करता है, शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार करता है, शरीर में वीर्य का, तेज का निर्माण वही करेगा। तो उसी से शुक्र बढ़ेगा। या ये कहीं ना कहीं जो है, कईयों के मन में खोट होता है और कहीं ना कहीं मन में खोट होते हुए लोग गलत तरफ भागते चले जाते हैं, और किसी व्यक्ति ने उनके मन की बात, खोट वाली बात कहीं हल्की सी बोल दी तो क्या लगता है, अरे भाई बिल्कुल ठीक बात बोलती है। शास्त्र गलत नहीं है, लोग अपने मन के अनुसार से उसको बदलने का प्रयास करते हैं। तो हमने जो रास्ता आपको समझाने का प्रयास किया है उसको समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका लाभ होगा। ये शुक्र के लिए सबसे बढ़िया इन दिनों इस शुक्र बृहस्पति का जो योग बना हुआ है उसके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा, आप अपने
इस समय गौ सेवा करने का प्रयास करें। गौ के निमित्त हरा चारा भेजने का, देखिए गर्मी चल रही है, गर्मी का बहुत विलक्षण, बहुत विचित्र भाव चल रहा है। कोशिश ये करें गौ सेवा करने का प्रयास करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार से गौशालाएं जहाँ हों वहाँ उन कुछ ना कुछ हरा चारा भेज दीजिए। बहुत सारे लोग आज की तारीख में कहते हैं कि भैया हमारे क्षेत्र में गाय है नहीं। अरे बहुत सारे आश्रम हैं जो गौ सेवाएं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गौ सेवा में लगे हुए हैं। आज उनका पूरा का पूरा डिटेल इंटरनेट पे अवेलेबल है। देखिए बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे संसार में हैं। और कोई दिक्कत हो तो विवेकानंद आश्रम में भी गौ सेवा का लगातार कार्य चलता है, वहाँ भी आप अपने उस सहयोग को प्राप्त देकर उसका लाभ ले सकते हैं। 9 तारीख मंगलवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और ये साथ साथ आपकी राशि में इन दिनों सूर्य उदय से पहले ही बनकर तैयार हो गया है कीर्ति योग, लाभ का योग, बहुत चीज़ों को लाभ की तरफ ले जाने का योग, नाम बढ़ाने का योग, विजय देने का योग। इस समय का तो आपके लिए ऐसा योग बन रहा है कि यदि आप सुबह सुबह, कभी कभी शुभ दिन होता है, त्यौहार होता है, हम क्या करते हैं सुबह सुबह उठते हैं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। ये वही दिन है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सबका नमन करके, इस वक्त एक ही चीज़ की आवश्यकता है, शक्ति बहुत है, सब कुछ बहुत है, तो आप आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, चीज़ों को बड़ों का आशीर्वाद लेकर कार्यों को करने का प्रयास कीजिए। इस वक्त आपकी राशि में शनि के साथ चंद्रमा विराजमान हो गए हैं। शनि को ठीक करने का अवसर है। कारण समझ लीजिए, अंतिम जेठ का पुरुषोत्तम मास का बड़ा मंगल पड़ रहा है और ये योग ऐसा है क्योंकि अभी 1.5 साल आपके लिए शनि जो है करीब करीब परेशान करेगा। तो कई लोग उसको कहेंगे 1 साल, लेकिन हम कहेंगे क्योंकि करीब करीब जाकर आप ये ग्रहों का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन होगा फरवरी 2028 में। तब तक शनि आपकी राशि में कहीं ना कहीं उपद्रवकारी योग बनाता रहेगा। जाता हुआ शनि दे के तो जाता है, लेकिन आपकी राशि में विशेष तौर पर मान के चले बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ शनि बहुत परेशान करता है। मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को तोड़ने का प्रयास करता है। और देवता चित्तन अधरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इस दिन अंतिम मंगल पड़ रहा है। ये फिर योग वर्षों बाद, हम कहेंगे 30, 40, 50 साल बाद शायद बन पाएगा, क्योंकि जेठ का महीना पुरुषोत्तम मास में आ रहा है और बड़ा मंगल का योग आ रहा है। यह अंतिम बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो इस दिन हो सके तो सहस्त्र गुना लाभ लेने के लिए हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास कीजिए। हनुमान जी का रक्षा कवच इस दिन अवश्य उनके मंत्र सिद्ध करके धारण करने का प्रयास कीजिए। हनुमान जी रक्षा करेंगे। 9 तारीख को जो मंगलवार पड़ रहा है, ये 9वीं युक्त मंगल पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं युक्त। इसके बाद जो है कई वर्षों बाद ऐसा योग बनकर कहीं ना कहीं आएगा। तो यह अंतिम ज्येष्ठ मास में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा है उसका बड़ा मंगल सुयोग बनकर तैयार बना रहा है। तो इस बड़े मंगल पे, अंतिम जो पुरुषोत्तम मास का ज्येष्ठ का बड़ा मंगल है, उसमें अपने पुण्यों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। फिर पता नहीं कितने वर्षों बाद, पुरुषोत्तम मास तो 1.5 साल, करीब करीब 2.5 साल बाद आ ही जाएगा, लेकिन जेठ के महीने में नहीं आएगा। जब जेठ के महीने में तो पता नहीं कब प्राप्त होने का योग बनेगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि इस जेठ के मंगल में, जब पुरुषोत्तम मास के समय में जेठ का महीने पड़ जाए और ऐसे में बड़े मंगल का सहस्त्र गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा पुण्य कई गुना अधिक। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त जो ग्रहों की युति चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी ग्रहों का प्रभाव जिनका है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो कहीं ना कहीं शनि चल रहे हैं या राहु का भ्रमात्मक स्थिति है, उन सबको ठीक करने के लिए हनुमान जी कृपा विशेष तौर पर चाहिए। हनुमान जी कृपा जब चल जाती है तो सारे इंद्रजाल, सारे के सारे नेगेटिव प्रभाव, सारे कहीं ना कहीं जो ग्रहों का दुष्ट प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपको रक्षा करने के सुयोग बना देता है। ऐसे में उस रक्षा कवच को भी धारण कर सकते हैं। ऐसे में हम इन बड़े मंगलों पर विशेष तौर पर हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कर ये हनुमान जी का धागा विशेष तौर पर सिद्ध कर रहे हैं। आप भी इसको अवश्य, जब तक ये ग्रहों में राहु का प्रभाव पूरे वर्ष तक इस समय नेगेटिव रहेगा, वो कहीं ना कहीं मन में भ्रम उत्पन्न करने की योग बनाता रहेगा। और ऐसे में हनुमान जी कृपा प्राप्त कर इस सुंदर हनुमान जी के रक्षा कवच धागे को धारण करने का प्रयास करें। हनुमान जी कृपा से ये अवश्य कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करने का सुयोग बनाएगा ही बनाएगा। और साथ साथ इस दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अंतिम बड़ा मंगल है तो विशेष तौर पर हमने विवेकानंद आश्रम पर भी बड़ा कार्यक्रम रखा है, जो सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सवा मनी का भोग रहेगा। आप सब स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। और महान पुण्य के अवसर पर घर में बैठ के खुद भी करिए, तो विशेष तौर पर करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव से बचने का रास्ता अपने आप प्राप्त होगा।
10 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर गजकेसरी योग बनकर तैयार हो रहा है। और ये गजकेसरी योग आपके लिए लाभ का रास्ता, धन का रास्ता कहीं ना कहीं खोलता दिखाई दे रहा है। इसका समय का आपको सदुपयोग करते हुए लाभ लेने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये समय निकल गया तो फिर कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। बुद्धि युक्त तरीके से कार्य करके आप चीज़ों को लाभ की तरफ ले जा सकते हैं। जून के महीनों में इन दिनों जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है उसको अच्छे से समझना चाहिए। अधिकतर समय समस्त ग्रह जो है वो राहु केतु के मध्य में ही फंसे हुए हैं। और एक बात समझें, विश्व के दृष्टिकोण से भी समझना है, हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी समझना है। इस वक्त राहु केतु के प्रभाव में समस्त ग्रह जब बीच में बार बार काफ़ी ज़्यादा समय तक आ जाते हैं तो होता क्या है कि भ्रम की स्थिति, राहु भ्रम कारक ग्रह है और भ्रम उत्पन्न कर देता है। पूरे विश्व में इस वक्त यह वातावरण को देखें आप तो भ्रम का वातावरण है, किसी को ज्ञान ही नहीं है, कोई भी किसी भी तरफ दौड़ता चला जा रहा है और जो भविष्य का समय दिखाई देता है वो भ्रमात्मक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शंकाओं में ग्रसित दिखाई देता है। यही स्थिति हमारे और आपके जीवन में भी चल रही है। मुख्य कारण है कि इस वक्त राहु का प्रभाव विचित्र प्रकार का पूरे संसार में पड़ा हुआ है। कुछ दिन में ग्रहों का परिवर्तन होने से बहुत सारा बड़ा परिवर्तन आने का योग बनेगा, लेकिन जब तक ये बड़ा परिवर्तन नहीं होता कई सारे ग्रह बाहर नहीं निकलते उस तरह से। अब आने वाले समय में 2-3 महीनों में कई ग्रह उस राहु केतु के प्रभाव से बाहर चले जाएंगे, तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रास्ता दिखाई देने की अच्छे योग बनेंगे। लेकिन ऐसे में मन से भ्रम को दूर करने का हमको प्रयास करना चाहिए। आश्वस्तता तभी आती है जब मन आश्वस्त होता है, सीधा सीधा भविष्य दिखाई दे। लेकिन इस वक्त जिस प्रकार का वातावरण राहु के कारण से बना हुआ है वही कई प्रकार के भ्रमों को, कई प्रकार की शंकाओं को, कई प्रकार की आशंकाओं को जन्म देने का प्रयास करता है। ऐसे में अपने मन से भ्रम को दूर करने का प्रयास करें। भ्रम कब दूर होता है? जब ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान का जो स्वामी है बृहस्पति महाराज इस वक्त अपनी परम उच्च स्थिति में प्राप्त हो गया, परम उच्च स्थिति में आ गए हैं। वो कहीं ना कहीं अपने ज्ञान की लोह को सही रूप से उपस्थित करने का सही प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। बस उस ज्ञान को सही रूप से पकड़ने का हमें प्रयास करना है। थोड़ा सा जो उपाय हैं जो ग्रहों को ठीक करने के, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय समय पर आपको बताते रहते हैं, उनको अवश्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे में राहु इत्यादि ग्रहों को ठीक करने के लिए भारतीय संस्कृति में, ज्योतिष विज्ञान में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। हमारी मति के अनुसार से इस वक्त राहु का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो भगवान शंकर का भस्माभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। राहु को प्रसन्न करने के लिए, राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से समय समय पर कुछ देर के लिए जप करने का हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, राहु का कोई दिन नहीं होता है। राहु का जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार तक इस प्रकार दिन है, लेकिन राहु और केतु के कोई समय नहीं माने जाते हैं। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से, अध्ययन के हिसाब से जो गुरुजनों ने जो समय बताया उसका, वो बताया है कि राहु का जो काल है वो सूर्य अस्त के उपरांत, सूर्य अस्त के उपरांत से लेकर जो समय है आधे करीब 2 घड़ी का समय है, करीब 48 मिनट का समय, जिसको हम संध्या वेला बोलते हैं, जिसको हम प्रदोष काल बोलते हैं, सबसे वही राहु का काल माना जाता है। तो उस समय में यदि हो सके तो भगवान शंकर का मंत्र जप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो करें। हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें और भगवान का भस्माभिषेक करने का प्रयास करें। इन समस्त उपायों के द्वारा आप राहु के बहुत सारे प्रभावों को नेगेटिव कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में ज्ञान का उदय प्रभु की कृपा से सही राह प्राप्त करने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको जानना चाहिए क्या कुछ समय चल रहा है। ये समय बड़ा विचित्र है, समय का ही खेल है। जब उस समय को पार कर जाता है, और समय पार करने का सबसे बड़ा जो खेल है वो आपके पुण्यों से प्राप्त होता है। कई व्यक्तियों को जीवन में ऐसा समझ लें कि यदि हमारे पुण्य का अकाउंट बहुत बढ़िया है, अच्छा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं समय खराब आते हुए भी हमें पता नहीं चलता। और कई बार ऐसी स्थिति होती है जब पुण्यों का अकाउंट का जो घड़े में पुण्य हैं वो टटोलने से भी नहीं मिलते हैं। और ऐसे में क्या होता है, फिर जीवन में जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा, जो सामने वाले पर वही परेशानी कम प्रभाव देती है, लेकिन जिनके अकाउंट में पुण्य कम है उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, भयंकर परेशानी को सामना करना पड़ जाता है। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 2 व्यक्ति, 3-4 व्यक्ति धूप में जा रहे हैं, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, थोड़ा सा अंदर से कमज़ोर है, कोई और बीमारी है उसको, वो धूप में गिर जाएगा। शक्तिशाली जो है, जिसने अपना पूरा खाया पिया अच्छा कर रखा है, पूरी तरह से अपनी कैलोरीज को अंदर बॉडी में स्टोर कर रखा है, वो धूप से निकलता चला जाएगा। किसी में थोड़ी सी कम तकलीफ होगी, किसी को ज़्यादा तकलीफ हो, किसी को बैलेंस होगी, किसी को बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सारा का सारा आपके पुराने श्रम पर, पुरानी मेहनत पर डिपेंड करता है। यही प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों के प्रभाव का है। समय खराब है,
लेकिन हमने पूर्व जन्म में, पूर्व समय में, इससे पहले नित्य प्रति कोई ना कोई पुण्य कार्य कर कर अपने जीवन में पुण्यों का अकाउंट अच्छे से बना रखा है, तो आपकी कैसी भी विपदा का समय है वो परमात्मा की कृपा से अवश्य निकल जाएगा। और इस समय वही समय चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, पुण्यों को एकत्र करने का मास। भारतीय संस्कृति में तो, ज्योतिष विज्ञान में, अध्यात्म विज्ञान में तो इस बात को प्रतिपादित किया गया है कि हमें इस समय में शादी इत्यादि कोई मुहूर्त नहीं किया जाता। ये समय केवल यज्ञ के लिए, ये सेवा कथा श्रवण के लिए, पुण्य कार्य के लिए, दान पुण्य के लिए, पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास में सनातन दृष्टिकोण से जितना यज्ञ कर सकते हैं, परमात्मा का नाम स्मरण कर सकते हैं, पुण्य कार्य कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, लोगों की सेवा करने का प्रभाव कर सकते हैं। और इस बार तो पुरुषोत्तम मास वैसे ही जेठ में पड़ रहा है, तो जेठ में हो सके तो क्या करें, सबसे श्रेष्ठ जो काल रहेगा वो क्या कहा जाता है, पत्रम पुष्पम फलम। तो जल का भी दान करोगे ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके पुण्यों को बढ़ाने का सुयोग अद्भुत रूप से बना देगा। गर्मी का भीषण काल चल रहा है, ऐसे में जो जल इत्यादि का दान, जो ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा, उसको करने से आपके लिए कल्याण। साथ साथ जेठ के महीने में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा है, उसने भगवान हनुमान जी के निमित्त पाठ करना, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करना। क्योंकि जेठ का महीना वैसे ही बड़े मंगलों का सुयोग लेकर आता है। और ऐसे में हमने कई सारे कार्यक्रम अपने आश्रम में समय समय पर रखे हैं। रविवार का विशेष कार्यक्रम यज्ञ रहता है, उसमें नवग्रह शांति महायज्ञ। इसके साथ साथ हर मंगल पर सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम, सवा मणि का भोग, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, इन सब के सुंदर व्यवस्थाएं आश्रम पर चल रही हैं। आप सब भी उसमें कभी कभी आया करें तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी की सुंदर सिद्ध प्रतिमा आश्रम पर विराजमान है। माँ भगवती की सुंदर श्री विग्रह जो करीब करीब 500 साल पुराना है, वो भी विद्यमान है। उनके सानिध्य में बैठकर ये समस्त कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और हम आपको उसकी सूचना देते रहते हैं। और आप सब उस सब का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य करें। ये जीवन ग्रह योग का प्रभाव जो है, और इस बात को और समझें कि ग्रह योग का प्रभाव जो है वो सही समय पर पहले यदि समझ लिया जाए तो उसको हम बहुत बढ़िया से ठीक करने का सुयोग बना सकते हैं। इन नगों के पहनने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे भारी भारी उपाय करने से कुछ नहीं होने वाला। जानना चाहिए कौन सा मार्ग, कब गर्मी है, कब सर्दी है, कब धूप ज़्यादा है, कब आपको रुकना है, कब आपको चलना है। ऐसे ही विपदा में कोई जीवन में कष्ट आ गया और व्यक्ति अज्ञानता में फंस जाता है, कब जाएगा, अंधकार ये दूर होने के योग बनेंगे। ज्योतिष में वो काल गणनाएँ बताती हैं कि कब हमारे प्रभाव हमारे लिए फेवर में रहेंगे और कब जो समय है हमारे फेवर में नहीं है। बुद्धिमान कछुआ देखिए, जब खतरा देखता है ना तो क्या करता है, अपने आप को उस खोल के अंदर सकुचा लेता है। उससे क्या होता है कि भीषण दुष्ट जो सामने होता है, जो शत्रु सामने होता है, उससे वो बच जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमको भी ये ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग है, ज्योतिष को दिव्य नेत्र कहा गया है कि ये हमें ज्ञान देता है कि कब समय हमारे अनुकूल है और कब समय हमारे विमुख है। तो हम उससे कब बचें और कब अपनी गति को तेज करें, कब अपनी गति को स्लो करें और कब रुक कर बैठें और कब छलांग लगा के आगे चले जाएं। तो ये समय को अच्छे से पहचान लीजिए। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपके समय के अनुसार से तमाम बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, उन सबको अच्छे से समझें। निदान तो केवल प्रभु का जानना जो है वो तो विज्ञान के थ्रू हो सकता है, लेकिन निदान जो है वो परमात्मा का साधन ही है, मंत्र साधन ही है, परमात्मा की कृपा है। और हमारे ज्योतिष विज्ञान में तो कई प्रकार के निदान जैसे बताए गए, मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा, दान के द्वारा। तो हम समय समय पर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको भारतीय ज्योतिष को जिस प्रकार समझना चाहिए, ये पौराणिक ज्योतिष ही है जो विशेष तौर पर उनके तमाम ग्रहों के निदान हमारे पुराणों मत के अनुसार से कथाओं के माध्यम समझाए गए। तो समय समय पर कौन से वो खास उपाय आपको कर लेने चाहिए, उस सब संबंध में हम आपको समस्त जानकारी देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी पुस्तकों के बारे में भी आपको अवगत करा देते हैं। हमारे आश्रम के द्वारा जो विशेष तौर पर कार्यक्रम चलते रहते हैं उनको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए और विभिन्न रास्तों में आप उन सब के निदान के मार्ग को समझ सकते हैं। और जुड़िए, और जो भी प्रश्न आपके हैं आप हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से भेज सकते हैं। उन तमाम प्रश्नों का निदान भी यहाँ देंगे। विवेकानंद योगाश्रम कई सारे शोध कार्य में लगा हुआ है और पिछले करीब 50 सालों में आश्रम की तरफ से विभिन्न सब्जेक्टों पर, विभिन्न विषयों पर अद्भुत प्रकार की रिसर्च की गई है। जैसे आप सपने देखते हैं, सपनों के संबंध में बहुत सारे भ्रम लोगों के मन में चलते रहते हैं कि सपनों का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, या वो सपनों का प्रभाव है भी कि नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो जाती है, एक सपना देखा और लोग वहम में फंस जाते हैं, पता नहीं अशुभ होने की योग है। और वास्तविक तौर पे वो कहीं वो प्रश्न का जो निदान हो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से वो शुभ में हो, तो उसके निदान के लिए हमने एक पुस्तक लिखी है, एक क्या कहते हैं सपने। आप स्वयं अपने जो रात में आपने सपना देखा उसका निदान क्या है, उसका प्रभाव क्या है,
तो उसको अपने विषय के अनुसार से आप देख सकते हैं कि आपने सांप देखा है, प्रभु की मूर्त देखी है, या कुछ और देखा है, ब्राह्मण देखा है, या सपने में कोई भयंकर चीज़ देख ली, उसका प्रभाव किस प्रकार का होगा। तो इस पुस्तक के माध्यम से उस विषय को पूरी तरह से जान सकते हैं। इसके साथ साथ मुद्रा विज्ञान एक हमारा विषय है जो पूरे विश्व में लोग जानते हैं कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा से लेकर विभिन्न मुद्राएं, विभिन्न रोग, आज विभिन्न रोगों के लिए बाजार में ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत सारी औषधियां लोग बेचते चले जा रहे हैं। आपके शरीर में ये मुद्राएं जो अद्भुत हैं वो ऐसी चीज़ें हैं कि केवल स्विचों को दबाने से ही आप बहुत सारी, हृदय के संबंध में कोई समस्या चल रही है, ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड दे सकती है। यदि पेट संबंधित कोई बीमारी चल रही है तो अपान मुद्रा उसमें अद्भुत रूप से लाभ दे सकती है। नींद नहीं आती, बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी दवाइयाँ बेचे जा रहे हैं केवल ज्ञान मुद्रा, या और बहुत सारे प्रोसेस हैं उनके ऊपर इस पुस्तक में हमने पूरी तरह से उस बात को वर्णित किया है। इसके अलावा ध्यान योग, बहुत सारे लोग भारतीय संस्कृति में एक ऐसा विषय है जो ध्यान की पराकाष्ठा प्राप्त करने चाहते हैं। कुंडली महाविद्या उसमें अद्भुत रूप से महत्व रखती है। तो इस संबंध में बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ प्रकाशित की गई हैं, और अपने ग्रहों के निदान के लिए कौन सा उपाय आपको कब कर लेना चाहिए, कौन से मंत्र विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, उसके लिए भी हमें समय समय पर आपके समक्ष इन सब बातों को उपस्थित करते हैं। तो पुस्तकों के माध्यम से भी आप सही रूप से ज्ञान प्राप्त करें। हमारा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत सारे विज्ञानों के विषय में समय समय पर हम उसका ज्ञान देते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ें, विवेकानंद योग आश्रम में पधारें। हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा का करीब आयुर्वेद के साथ इंटीग्रेट कर एलोपैथी के साथ मिलाकर हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, और इस वक्त तमाम इंश्योरेंस की जितनी कंपनीज़ हैं उनके साथ पैनल पर है। भारत सरकार के CGHS डिस्पेंस के साथ जुड़ा हुआ है, जो CGHS के पेशेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे आके अपने योग प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इलाज करा सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ जो है लोग जो पेंशन्स में हैं वो भी आके डायरेक्टली हॉस्पिटल के साथ जुड़कर अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारी लाइफस्टाइल जो डिसीज़ हैं, लाइफ लॉन्ग डिसीज़ जो है, लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, चाहे कमर दर्द है, उन सब संबंधों में अद्भुत रूप से इन बीमारियों को निदान पाने के लिए दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। केवल प्राकृतिक चिकित्सा, धूप, मट्टी, पानी, हवा, बिना किसी औषधि के आप उसका लाभ ले सकते हैं। आइए, विवेकानंद योगाश्रम में आपका स्वागत है। यहाँ अध्यात्म का भी पूरा ज्ञान है, और शारीरिक तौर पर भी बिना औषधि के बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए विधान है, और साथ साथ देव कृपा भी विद्यमान है, जहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का पिछले 60-70 सालों से सुंदर प्राकट्य उपस्थित है। उन्हीं की कृपा से दवा और दुआ दोनों एक साथ चलती हैं, और जहाँ दवा और दुआ एक साथ होती हैं बहुत जल्दी जीवन की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने का योग बन जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।